ये डर, इनकी आंखों में इतना डर दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है इन्होंने क्या चुरा लिया। बात तो सही है, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। इन्होंने बात को बढ़ाते गए अगर चाहते थे इसी बात पे ये खत्म नहीं कर। ज्योति जी आपको कह रही हूँ, आपके घर में सास नहीं है, आपके घर में जेठान नहीं है, आपके घर में जेठ जी नहीं है, भैया के समान है, पिता के समान सब लोग होंगे, तो ये बातें उन लोगों से भी तो शेयर कर सकती थी। पिछले दिनों में कितनी, एक साल के अंदर में कितनी दुख झेली है, तो एक महिला के पास गए और जितने भी लोग बोले हैं वो सभी की बात मान मर्यादा को रख के सबकी बातों को सुन के आपको एक्सेप्ट करनी है। आप ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसे आपको अपनाने के लिए वो राजी ही नहीं हो रहे थे। हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर सिमर लाल यादव। तो मेरे सिमर लाल ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइज आप सब कैसे, आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। भोजपुरी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे वीडियो मजबूरन बनाना पड़ा। अभी मैं न्यूज देखी हूँ, न्यूज एकदम सरासर वो गलत है, बेबुनियाद है, झूठा आरोप लगाई है। जी हाँ, मैं बबीता मिश्रा के बारे में बात कर रही हूँ। बबीता मिश्रा जी कह रही हैं कि नहीं, पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को प्रताड़ित करते थे, और पवन सिंह की तरफ से ये बात आता है कि ज्योति सिंह को इतना प्रताड़ित की थी, इतना ये मतलब ऐसी टिप्पणियां कर दी थी कि ज्योति सिंह अपने आप मरने के लिए आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई थी। तो ये कहाँ तक सच है, आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं से सारी सच्चाई आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। तो गाइस देखिए, सच यही है। था संतोष सर नाम था, लेकिन संतोष पागल के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध भी हो गए हैं। और देखिए कितने डर के इंटरव्यू वाले जाते हैं, तो कितने डर के इंटरव्यू दे रहे हैं। इनके चेहरे पे, इनकी आंखों में सीधी सी एकदम साफ नजर आ रही है डर। इनके आंखों में इतना डर दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है इन्होंने क्या चुरा लिया। बात तो सही है, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। अगर लेकिन ये उल्टा हो गया। इन्होंने बात को बढ़ाते गए अगर चाहते थे इसी बात पे ये खत्म भी कर सकते थे। ये संतोष जी ये भी कह सकते थे, ठीक है बेटा फोन रखो, और जब भी फोन लगेगा और मेरी बात जैसे पवन सिंह से होती है वैसे मैं आपको कॉल करके बताता हूँ संतोष जी कि देखो ज्योति, हो सकता है वो आम आदमी तो पवन सिंह है नहीं, हो सकता है शूटिंग में बिजी होंगे, या हो सकता है कि कहीं पार्टी होगी, कोई भी चीज की मीटिंग होती है, और जब बाहर आदमी निकलता है ऐसे काम में होते हैं कि हजार तरीके की टेंशनें होती हैं, तो कुछ ना कुछ जैसे वो फ्री होंगे तो हो सकता है वो कॉल करेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि दुनिया से बाहर ही चलेंगे, दुनिया में है तो आज नहीं तो कल कॉल करते ही। तो छोटी सी बात होती है तो दूसरे तीसरे से शेयर करने लगे। ज्योति जी आपको कह रही हूँ, आपके घर में सास नहीं है, आपके घर में जेठान नहीं है, आपके घर में जेठ जी नहीं है, भैया के समान है, पिता के समान सब लोग होंगे। ये बातें उन लोगों से भी तो शेयर कर सकती थी कि मैं बहुत बेचैन हूँ। ठीक है, पत्नी है, अगर पति फोन नहीं उठाता है तो उसका दिल घबराता है बात करने के लिए, तो आप तो उनसे भी फोन करके कह सकती थी, जी आपके जेठ हमेशा आपके साथ देते हैं, ये मैंने सुना है, कॉल रिकॉर्डिंग उन लोगों का भी वायरल हुआ था, तो वो लोग भी आपकी फुल सपोर्ट करते हैं। और देखिए हमेशा पवन सिंह के भैया जो है पवन सिंह को ही डांटते रहते हैं, उन्हीं की गलतियां निकालते हैं, उनकी माँ भी पवन सिंह की ही गलतियां निकालते हैं। और कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि आप ही गलत हैं, क्योंकि आपको अपनी पर्सनल लाइफ अपने घर से डिस्कस थोड़ा बहुत कर सकती थी, अपने जेठ से कर सकती थी, अपनी जेठान से कर सकती थी, अपनी सासू माँ से कर सकती थी। अगर पवन जी किसी का बात नहीं मानेंगे तो एकदम जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा होगा, कितना भी बदतमीज होगा, कितना भी हरामी होगा, कितना भी मतलब गुस्सैल होगा, लेकिन वो अपनी माँ की बात को टाल ही नहीं सकता। अपनी माँ से तो जरूर बात करता, लेकिन आपने तो किया नहीं। देख कहीं ना कहीं पवन सिंह आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी आपके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं किया और आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाए और एक्सेप्ट कर लिए। अगर वो संस्कारी आदमी नहीं होते, अगर उनको अपने रिश्ते को बचाना नहीं होता, तो एक महिला के पास गए और जितने भी लोग बोले हैं वो सभी की बात मान मर्यादा को रख के सबकी बातों को सुन के आपको एक्सेप्ट कर लिए हैं। आप ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसे आपको अपनाने के लिए वो राजी ही नहीं हो रहे थे? तो कहीं ना कहीं गलत तो आप ही है ना। आपको जिंदगी मौका दी है, फिर आपको क्या जरूरत थी जाने की? अगर झगड़ा लड़ाई हुआ, उनकी मम्मी थी घर में, देखिए पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है तो घर में बड़े सदस्य जो होते हैं उनके पास जाना चाहिए कि देखिए इस तरह का मैटर है, ऐसे हो रहा है, आप लोग इसको सॉल्व करिए, आप लोग ही इनको संभालिए, क्योंकि मेरे से ये जो है मान नहीं रहे हैं और मैं इस मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। तो देखिए आप अपने दिमाग से चलती ही नहीं, दूसरे तीसरे से बात करते हैं। हमको तो लगता है आपके फ्रेंड लोग जो है यही आप लोगों को भड़का देते हैं।